नमस्कार। जय श्री कृष्ण। रिपु स्थान में यदि शनिदेव न्यायकर्ता न्यायाधीश शनिदेव अगर विराजमान होंगे तो ये कैसा प्रभाव करेंगे। देखिए, रिपु रोग और ऋण का स्थान है। ये स्थान दो स्थान माना गया है। ये स्थान अच्छा नहीं माना जाता है। तो यहाँ पर जब न्यायकर्ता सबके कर्मों का ही दंड देते हैं, तो न्यायकर्ता जब स्वयं ऐसे स्थान पर, रिपु कौन होता है? जो आपको परेशान करता है और आपके कार्यों में अपने कृत्यों के द्वारा, कृत्य कहना नहीं उचित होगा, कुकृत्यों मतलब गलत तरीके से जब आपके सामने वो बाधा उपस्थित करता है, तो ऐसे का शनिदेव ऐसी जगह पर आकर के बैठ जाएंगे तो क्या करेंगे? शत्रुहंता। जी हाँ, शत्रुहंता योग का निर्माण होगा यहाँ पर। और आपके शत्रुओं को शनिदेव का इतना ही कहना है कि अब वो स्वयं ही देख लेंगे। तो आपको उसके बाद बिल्कुल भी घबराना नहीं है। आपके पास कोई भी कितना भी बड़ा रिपु हो, कैसे भी दुश्मन हो, क्योंकि देखिए क्या होता है, कई बार दुश्मन प्रत्यक्ष रूप से जब लड़ते हैं, सामने होते हैं, आप उनको जानते हैं, ये तो फिर भी ठीक है। विकट परिस्थिति का निर्माण तो तब हो जाता है जब आप अदृश्य शत्रुओं से, यानी कि गुप्त शत्रुओं से जब आप दो चार होते हैं। गुप्त शत्रु कहाँ से? ये देखे जाते हैं व्यय स्थान से। जी हाँ, व्यय स्थान से गुप्त शत्रु। अब गुप्त शत्रु को कैसे समझा जाएगा? आप प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं कि आस्तीन में है सांप। जब आस्तीन में ही सांप जब छुपे होते हैं, अब जैसे भाई ना भाई क्यों कहा जाता है? देखिए, जब भी लड़ाई होती है या बहन, कोई भी किसी की भी लड़ाई हो सकती है, इसमें कोई शत्रु देखे कोई हो सकता, जिसको आप बहुत अपना हितैषी और अपना समझ रहे हैं, बाद में जब आपको जा करके पता चलता कि अरे आस्तीन, तब आप क्या कहते हैं? सिर्फ यही कहेंगे ना, आस्तीन का सांप, अरे ये तो बिल्कुल आस्तीन का सांप निकला। तो उसको ही गुप्त शत्रु, क्योंकि अदृश्य शत्रु जब हैं, जैसे कभी कभी कुछ इस तरह की भी चीज़ें सामने आ जाती, ऊपरी चक्कर हो गया या कुछ भी ऐसा कर दिया, तो जो लोग इस तरह से डायरेक्ट आके नहीं लड़ते हैं, तो वो छुप करके सामने से तो आपका पूरा हाल चाल पूछेंगे, बड़े आराम से आपसे मिलेंगे और दो चार मीठी अच्छी बातें करेंगे, ऐसी बातें करेंगे जो कर्ण प्रिय हों, आपको अच्छी लगे। देखिए, जो डायरेक्ट लड़ रहा है, लेकिन वो भी कलेश आपका शांति भंग कर रहा है, वो भी सही नहीं है। लेकिन ये गुप्त शत्रु, इनसे भी सावधान रहने की। लेकिन अभी हम कहाँ बात कर रहे हैं? कहाँ की? रिपु स्थान। तो जब रिपु स्थान में शनि देव आकर के बैठ गए हैं, तो ये क्या करेंगे? आपके सभी रुपयों को, सभी शत्रुओं को, रिपुओं को ये स्वयं ही देख लेंगे। तो कुल मिलाकर के आपको अधिक परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन कई तरह से इसको समझने की ज़रूरत है, दूसरी तरह से भी, कि आपको कोशिश देखिए ये करनी। अब वही बात हम यहाँ पर इन्वॉल्व और करेंगे, इंक्लूड साथ में, कि यदि मंगल बढ़ जाते हैं, मंगल तो और साहस पराक्रम। कहने का तात्पर्य ये है कि पाप ग्रह हो या फिर क्रूर ग्रह, वही बात कल दिन भी है सूर्यदेव का। सूर्यदेव अगर सूर्य भी यहाँ पर आ जाते हैं, तो कुल मिला के कहने का मतलब ये हुआ, पाप ग्रह क्रूर ग्रह यदि दूर स्थान में बैठ जाते हैं तो ये आपको लाभ प्रदर्शित करती, यानी कि आपके लिए ये अच्छा करती है। क्योंकि ऐसी जगह पे आकर के मान लीजिए सूर्यदेव बैठ गए, राजा बैठ गया करके, तो क्या होगा? दमन कर देंगे। ऐसा दमन करेंगे कि शत्रु आपके समक्ष उठ के नहीं खड़े हो पाएंगे, आपके सामने नहीं खड़े होंगे। आपने कोई कर्जा भी ले लिया है, ऋण भी ले लिया है, तो भी उसको आप चुकता कर लेंगे, आप उसको पूर्ण कर पाएंगे। आपके सामने कोई व्याधि आ भी जाती है, तो इससे अच्छी क्या बात होगी? आपको पहले से ही पता है कि आपको कोई उसमें रोग में भी आपको लाभ ही मिलेगा, लाभ प्रदर्शित होगा।
इससे आपको ये भी पता चल जाएगा कि कौन आपका साथ देता है और कौन आपका अपना है। तो इस तरह से भी देखना होगा, लेकिन करना कोशिश क्या है, नुकसान भी तो साथ में हो जाता है ना। अब आप तो शत्रुहंता योग लेकर के बैठ गए, ठीक है, अच्छा है, लेकिन शत्रुओं का दमन कर देंगे, खत्म हो जाएंगे, नहीं टिकेंगे, नेस्तनाबूद हो जाएंगे, लेकिन जब शत्रु है तो हानि भी तो करेगा ना। अब जैसे शत्रु था शकुनी, कैसे भाई भाई को ही लड़ा दिया, कितना बड़ा युद्ध हो गया, कितनी जनहानि, धन हानि। तो सावधानी ये रखनी है आपको, ये शत्रुहंता योग जान लेने के बाद कि आपको प्रयास ये करना है, क्योंकि आपके शत्रु तो वैसे निर्मित होंगे ज़रूर, लेकिन प्रयास यही करना होगा कि जितना आपकी भाषा बाड़ी से कम शत्रु बन सके। मतलब अपनी तरफ से आपको शत्रु की ये पता चल गया हमारे सामने तो कोई शत्रु टिकेगा नहीं, क्योंकि अगर टिकेगा नहीं तो कुछ ना कुछ तो नुकसान आपको भी ज़रूर करेगा वो। तो आपको क्या करना है कि अपनी तरफ से आपको शत्रुओं का निर्माण नहीं करना है, और ऐसी कोई शत्रुता है भी तो उसको कम ही रखने की कोशिश करनी है, अपनी तरफ से उसको बिल्कुल छोड़ देना है। क्योंकि अगर आप बढ़ाएंगे तो वो शत्रु भी बढ़ता जाएगा, आप ठीक है उसको कर दोगे ख़त्म जो भी है, लेकिन वो भी तो आपको फिर नुकसान हानि पहुंचाने का प्रयास नहीं करेगा क्या, प्रयासरत रहेगा ना। तो ये सावधानी आपको अपने ये योग जान लेने के बाद भी बरतनी होगी कि आपके द्वारा शत्रु निर्मित ना हो, उनका निर्माण ना हो। तो आज के लिए इतना ही। कैसा लगा आपको, और कुछ आप जानना चाहते हैं तो आप हमसे पूछ सकते हैं क्वेश्चन। अपने प्रश्न में आप अपना डेट, टाइम और बर्थ प्लेस बता करके आप पूछ सकते हैं। और एक बात यहाँ हम क्लियर करेंगे, अभी हमने लास्ट वीडियो में दुर्धरा योग के बारे में बताया है, तो जब मंगल और शनि से बनता है तो क्या होता, कैसा फल देगा, ये हम आपको बता चुके हैं लास्ट वीडियो में। तो ये बनता कैसे है, देखिए, चंद्र के ही जब 12वें और दूसरे भाव में कोई ग्रह बैठा हो, कौन सा, वो हमने आपको बताया है कैसे ये बनते हैं। देखिए, ये योग जो हैं ऐसा नहीं है कि ये अपना प्रभाव नहीं देते हैं, लेकिन अगर आपको पता है तो आपको भी अपनी सावधानी तो बरतनी ही होगी। अवश्यंभावी है आपका सावधान रहना भी। तो अगर उसमें कोई बुध बैठ जाए या मंगल बैठे या शनि या शुक्र, जो भी बैठे, हमने बताया आपको किस तरह का फल ये प्रदान करते हैं, तो वो होता है दुर्धरा योग। जब दूसरे और 12वें यानी कि चंद्र के अगल बगल में जब कोई ग्रह विद्यमान होता है तो उसको ही ऐसे समझेंगे आप, उसको ही कहेंगे दुर्धरा योग। तो ये कैसे बनता है जब हमने आपको इसके बारे में बताया। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, जय श्री कृष्ण।